रास्ते वाला हटा दो। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिशुमार चक्र का वर्णन सुन रहे थे। शिशुमार के आकार में भगवान ही हैं। भगवान ही है। ऐसा कहते हैं शिशुमार के हृदय में से भगवान नारायण स्थित हैं और उनके पुच्छ भाग में श्री ध्रुव जी स्थित हैं। अन्यान्य की स्थिति कैसी है देखते हैं। आधारः शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनार्दनः। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर भगवान जनार्दन भगवान नारायण हैं। ध्रुवस्य शिशुमारः तु, और शिशुमार ध्रुव के आश्रय हैं। शिशुमार के आश्रय ध्रुव हैं। ध्रुवे भानु व्यवस्थिता। ध्रुवे, ध्रुव में भगवान सूर्य उपस्थित हैं। भगवान सूर्य कौन है? तत आधारम जगच्चैदम सदेवासुरमानुषम। देवता असुर मनुष्य आदि सभी के जगत के आधार भगवान सूर्य हैं और वो श्री ध्रुव में जी में स्थित हैं। कहते हैं किस विधान से, किस प्रकार से
ये सर्वाश्रय हैं। भगवान सूर्य कहते हैं सूर्य भगवान कैसे आश्रय हैं? कहे एन विप्र विधानेन तत मम एक मनाः शृणु विवस्वान अष्टभिः मासैः आदाय आपो रसात्मकः। कहे विप्र, हे ब्राह्मण मैत्रेय जी, एन विधानेन किस प्रकार से भगवान सूर्य जगत के आश्रय हैं, तत मम एक मनाः शृणु, उसको आप मुझसे एकाग्र मन होकर के सुनिए कि भगवान सूर्य किस प्रकार से जगत के आश्रय हैं। जय सुनिए, विवस्वान अष्टभिः मासैः रसात्मिका आपो आदाय। 8 महीने जो भगवान सूर्य 8 महीने तक रसात्मिका आपो, खटरस युक्त इस जल को ग्रहण करते हैं। 8 महीने तक ग्रहण करते हैं। उसके बाद कहे बरसति अम्बु ततः च अन्नम अन्नातयपि अखिलम जगत। 8 महीने तक जल ग्रहण करने के बाद वे बरसात कर देते हैं, 4 महीने है ना, बरसात कर देते हैं। और ततः च अन्नम, और उस वर्षा के कारण अन्न उत्पन्न होता है, अनाज उत्पन्न होता है। और अन्नात अखिलम जगत, और उस अन्न से संपूर्ण जगत का पोषण होता है। तो कहते हैं जगत के आधार हुए कि नहीं, बताइए। हो ही गया। विवस्वान अंशुभिः तीक्ष्णैः। अब ये जल कैसे ग्रहण करते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं, वो भी बताया। कहें विवस्वान अंशुभिः तीक्ष्णैः आदाय जगतो जलम, जगतो जलम सोमं पुष्णाति अथ इंदुः च वायुनानी मयैः दिवः नालैः विक्षिप्ते अभ्रेषु धूम्र अग्नि अनिल मूर्तिषु। विवस्वान अंशुभिः तीक्ष्णैः, भगवान सूर्य अपनी तीखी किरणों से, अपनी तीखी किरणों से, उग्र किरणों से जगतो जलम आदाय, जल ग्रहण करते इस संसार के जल को लेकर के सोमम पुष्णाति, चंद्रदेव का पोषण करते हैं। इन जल से चंद्रदेव का पोषण करते हैं। और इंदुः च, और इस चंद्रदेव क्या करते हैं, कहे वायुनाड़ी मयैः दिवि, आकाश में स्थित वायु रूपी नाड़ियों से, वायु रूपी नाड़ियों से धूम्र अग्नि अनिल मूर्तिषु, धूम्र अग्नि और वायु के रूप में विक्षिप्ते अभ्रेषु, अभ्रेषु मेघेषु, बादल से बादलों में ले जा करके इनको रख देते हैं, मूर्ति रूप से रखते हैं। कौन सा है, धूम है, अग्नि है और अनिल है, वायु है, इनमें मेघ में रख देते हैं। तो मेघ में रख देते हैं तो कहते क्या हैं कि मेघ में ये सब मिला के जल बन जाएगा। तो कहें जल बनेगा तो उस जल को मेघ ऐसे नहीं डाल देता। मेघ जल को असमय बरसात नहीं कर देता, मेघ जल को अपने में अंदर रखता है। कहे ना भ्रस्यति यतः तेभ्यो जलानि अभ्राणीयानि अतः, क्या भ्रस्ता न भ्रस्यन्ति यतः तेभ्यो जलानि, मेघेभ्यो जलानि न भ्रस्यन्ति, मेघों के द्वारा इस जल को छोड़ भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता, न गिरा नहीं दिया जाता। अब अमाने नहीं और भ्रा माने भ्रंसन, भ्रंसना। कहते हैं जहाँ जल भ्रष्ट नहीं होता वही अभ्र है, इसीलिए बादल का नाम अभ्र हुआ। अभ्रंसेति भ्रः, जहाँ भ्रंश का गिरने का सवाल नहीं उठता बिना किसी कारण के, वही अभ्र है। तो अभ्रस्ता न भ्रस्यन्ति यतः तेभ्यो जलानि अभ्राणितानि यतः,
जल तुरंत नहीं गिरा देने के कारण ही इनका मेघों का नाम अभ्र पड़ा। अभ्रस्ता प्रपतन्ति आपो वायुना समुदीरिता संस्कारम काल जनितम मैत्रेया साध्य निर्मला। तो कहते हैं कि ये जल गिरते कब है? तो काल जनितम संस्कारम आसाध्य, समय जन्य संस्कार जब उत्पन्न होता है, समय जन्य संस्कार, समय जब आता है बरसात होने का, तो कहें काल जनित संस्कार जब इन मेघों को प्राप्त होता है, तब वायुना समुदीरिता, वायु के द्वारा प्रेरित होकर के निर्मला आपो प्रपतन्ति, विमल जल का ये नीचे गिराते हैं, पृथ्वी पर गिराते हैं जब काल जनित संस्कार प्राप्त होता है। अन्यथा ये मेघ अपने में जल धारण किए रहते हैं। ये जल कहाँ कहाँ से लिया? सरित समुद्र भौमाहतो तथा आपः प्राणि संभवाः चतुष्प्रकारा भगवान आदत्ते सविता मुने। कहते हैं मुनि, हे मैत्रेय जी, भगवान सूर्य सरित समुद्र भौमाः, नदियों से, समुद्र से, भूमि से, और प्राणि संभवः, प्राणियों के द्वारा उत्पन्न जल। आपः कहें चतुष्प्रकारा, ये 4 प्रकार के जल भगवान सूर्य ग्रहण करते। भगवान सविता आदत्ते, भगवान सूर्य इन 4 प्रकार के जलों का ग्रहण करते हैं। कहीं इसके अतिरिक्त भी कुछ जल है जो भगवान सर ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? कहे आकाश गंगा सलिलम तथा आदाय गभस्तिमान, आकाश गंगा सलिलम तथा आदाय गभस्तिमान अनाभ्रगतम एव उर्व्या सद्या क्षिपति रश्मिभिः। कहते हैं एक ऐसा जल है, आकाश गंगा का जल, गभस्तिमान यानी सूर्य भगवान जो किरणों के मालिक हैं, वो गभस्तिमान। कहें सहस्त्रांशुमाली भगवान सूर्य आकाश गंगा के जल को लेकर के, देखिए लेकिन इसमें अंतर है। 4 प्रकार के जगत के जल को लिया तो वहां उसको इंद्र को दिया, इंद्र के द्वारा वो बादलों में आ गया, और काल जनित संस्कार से वो नीचे पृथ्वी पर आ गया, है ना। लेकिन ये जल अलग है। तथा आकाश गंगा सलिलम आदाय गभस्तिमान, सूर्य भगवान आकाश गंगा के जल को लेकर के अनभ्रगतम, बादल में न रख करके, उस जल को बादल में न रख करके, अनभ्रगतम, बादल में न रख करके क्या करते हैं? रश्मि भी सद्या क्षिपति उर्व्याम, अपनी किरणों के द्वारा ही तत्काल प्रभाव से जल आकाश गंगा से लेते हैं और पृथ्वी पर बरसात कर देते हैं। यह बरसात बिना बादल की, इसमें बादल नहीं लगते। ये आकाश गंगा का जल है। ये कब बरसता है जानते हैं? तस्य संग स्पर्श निर्धूत पाप पंको द्विजोत्तम नयाति नरकम मर्त्यो दिव्यम स्नानम ही तत स्मृतम। कहते हैं इस जल का स्नान दिव्य कहा गया है। जो बिना बादल के बरसात होती है, इस स्नान को दिव्य स्नान कहा गया है। तस्य संग स्पर्श निर्धूत पाप पंको, कहते हैं इस जल के स्पर्श से पाप रूपी मल, पाप रूपी कीचड़ नष्ट हो जाता है, धुल जाता है। यस्य संग स्पर्शो निर्धूत पाप पंको, पाप रूपी जो है मल, पाप रूपी कीचड़ धुल जाता है। और नयातिम नरकम मृत्यो, नरक भी नहीं जाता है। इस जल का स्नान किया हुआ व्यक्ति मनुष्य कभी नरक नहीं जाता।
न याति नरको मर्त्यम दिव्यम स्नानम ही स्मृतम। और इसी को दिव्य स्नान कहा गया है, दिव्य स्नान कहा गया है। ये कब होता है, कैसे होता है? बादल नहीं है तो कोई छाया नहीं होगी, भगवान सूर्य अस्त भी नहीं होंगे, किसी बादल के पीछे नहीं जाएंगे, दिन में ही बरसता। हाँ बताया ना, कहे दृष्ट सूरजम ही यत बारी पतति अब्रह्य बिना देवा। कहते हैं जो जल की बरसात होती है आकाश में, भगवान सूर्य की धूप आती रहे, होता है कभी सुना देखा है? होती है। हाँ वही दिव्य बरसात है। कभी होती है। हाँ वो आकाश गंगा से के जल है, वो धूप में जो बारिश होती जो धूप में बारिश होती है वो आकाश गंगा का जल है। गांव में सब कहते हैं सियारे की ब्याह होता है। कहा देती है। ये वो जल का आकाश गंगा का जल है और ये इतना निर्मल जल है कि सारे पापों को धोने वाला है। और उस स्नान, उस जल का किया हुआ स्नान स्नानित व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। ये सब पता नहीं है लोगों को, लोग अब बता रहे पता नहीं क्या दृष्ट सूरजम ही यत बारे, भगवान सूरज के दिखाई पड़ते हुए जो जल कहे पतति अभ्रह्य बिना दिवह, बिना बादल के जो आकाश से बरसात होती है, कहे आकाश गंगा सलिलम तत गोभी क्षिप्यते रवि। वो आकाश गंगा का जल है और तत गोभी रवेह गोभी क्षिप्यते, गोभी रश्मि भी किरणई, भगवान सूर्य के किरणों के द्वारा ये बरसात की जाती है। और ये है दिन में सूर्य के रहते हुए जो बरसात होती है, नक्षत्र भेदों से ये भी दो प्रकार की, नक्षत्र भेदों से ये दो प्रकार की। कौन सी है? कहे कृत्तिका आदि वृक्षेषु विस्मेषु यद्देवा दृष्ट्वा अर्कपतितं गेयं तत् गांगम दिग्गजोज्झितम्। कृत्तिका आदिषु विस्मेषु रेक्षेषु, कहे कृत्तिका आदि विषम नक्षत्रों में जो बरसात होती है ना, अभ्रह्य बिना, बिना बादल के, आकाश से जो बादल, बिना बादल के बरसात होती है कृत्तिका आदि विषम नक्षत्र में। दृष्ट्वा अर्कपतितं गेयम, इसको वैसे तो भगवान सूर्य से ही गिरा हुआ जानना चाहिए, लेकिन वाकई में जो विषम नक्षत्रों में है यह है कौन सा? कहे दिग्गज उज्जितम गांगम, ये दिग्गजों के द्वारा उद्वेलित जल है। और दूसरा कहे युग्म रेक्षेषु यत्तोयम पतति अर्कोज्झितम देवः, और सम नक्षत्रों में, सम जो भी सम सब 1 से लेकर 27 तक है ना, तो 1 पर 3 पर 5 पर जो नक्षत्र है वो विषम है, और 2 पे 3 4 पे 6 पे जो नक्षत्र है वो सम है। तो रोहिणी आदि सम नक्षत्र है ना, रोहिणी आद्रा ये सब सम नक्षत्र है। तो वे कहते हैं युग्मऋक्षेषु यत्तोयम पतति अर्कोज्झितम दिवः, सम नक्षत्रों में जो बरसात होती है वह बरसात भगवान सूर्य के द्वारा उद्वेलना से ही होती है ना। तत सूर्य रश्मि भी सर्वम सादाय निरिष्यते, यहाँ पर दिग्गजों का कोई कार्य नहीं है, इन सारे जलों को भगवान सूर्य ही अपने किरणों से लेकर के स्वयं ही बरसात करते हैं। लेकिन उभयम, ये दिग्गजोज्झित अर्कोज्झित, दिग्गजों के प्रेरणा से जो बरसात हुई या भगवान सूर्य के स्वयं की प्रेरणा जो बरसात हुई, उभयम उभयम पुण्यम अत्यर्थम निर्णाम पाप भयापहम, ये दोनों प्रकार की जो बरसात है ये बड़ी ही पवित्र बरसात है, बड़ी ही पवित्र बरसात है। कैसी है? निर्णाम पाप भयापहम, मनुष्यों के पाप को दूर करने वाली है, मनुष्यों का पाप भय दूर करने वाली। आकाश गंगा सलिलम
दिव्यम स्नानम महामुने। कहते हैं महामुनि, ये आकाश गंगा के जल का जो स्नान है ये बड़ा ही दिव्य स्नान है। यत्तु मेघैः समुत्सृष्टं वारि तत् प्राणिनां द्विज पुष्णाति औषधया सर्वा जीवनाय अमृतम हि तत्। कहीं इसके अतिरिक्त जो साधारण वृष्टि होती है, बादलों के साथ होती है, यत्तु मेघैः समुत्सृष्टं वारि, कहीं जो मेघों के द्वारा, बादलों के द्वारा जो जल बरसाया जाता है, तत् प्राणिनाम जीवनाय अमृतम, तत् सर्वा प्राणिनाम जीवनाय। कहते हैं वो बरसात तो सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करने के लिए होती है। सर्वाम प्राणिनाम जीवनाय ही तत्। क्यों? कहे पुष्णाति औषधयः, क्योंकि औषधि जो वृक्ष हैं, औषधि जो है गेहूं और धान आदि, जौ आदि, कहे इनका पोषण करती है ये बरसात। जो भगवान के द्वारा बरसात जो की जाती है, मेघों के द्वारा जो बरसात की जाती है, यह जीवन के लिए अमृत स्वरूप है, क्योंकि यह औषधियों का पोषण करती है, धन धान्य का पोषण करती है। तेन वृद्धिम परानीता सकलः च औषधि गणः साधकः फलपाकान्तः प्रजानाम द्विज जायते। कहते हैं द्विज, हे ब्राह्मण, हे मैत्रेय जी, तेन वृद्धिम परामनीता, कहते हैं इस जल के द्वारा ये औषधि वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करते हैं। सकल च औषधि गणा, सारे धान्य के वृक्ष जितने हैं, सारे अन्नों के वृक्ष, ये सब वृद्धि को प्राप्त करते हैं। और अंततः फल पाकांतः, अंततः जब ये इनके फल पक जाते हैं, धान या गेहूं जब पक जाता है, जौ आदि जब पक जाता है, तो प्रजा नाम साधकः जायते। तो यहाँ देश की प्रजा के लिए, मनुष्यों के लिए यह जीवन साधक बन जाता है। साधक जायते तेन यज्ञान यथा प्रोक्तान मानवा शास्त्र चक्षुषा कुर्वन्ति आहतैश्च देवानाम आप्ययन्ति ते। तेन तेन अन्नेन, अब अन्न उत्पन्न हो गया, तो इन अन्नों के द्वारा, इन औषधियों के द्वारा शास्त्र चक्षुषः मानवः, शास्त्रज्ञ व्यक्ति, शास्त्रज्ञ मानव, शास्त्र को जानने वाले जो मानव हैं, ये अह दिन प्रतिदिन यथा प्रोक्ता यज्ञानि कुर्वन्ति। यथा प्रोक्ता यानी शास्त्रोक्त विधि से विभिन्न प्रकार के मानव लोग यज्ञ करते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, जो जानते हैं यज्ञों का प्रभाव, वे मनुष्य यज्ञ करते हैं इन्हीं अन्नों के द्वारा, इन्हीं औषधियों के द्वारा। और यज्ञ का क्या प्रभाव है? देवानाम आप्ययन्ति ते, ये देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इन यज्ञों के द्वारा देवताओं का पोषण होता है, या देवताओं का पालन करते हैं। देवताओं को भोजन कहाँ से मिलेगा? यज्ञ करेंगे तभी प्राप्त होगा। यज्ञों में देवताओं का भाग है। एवं यज्ञाः च वेदाः च वर्णाः च वृष्टिपूर्वका सर्वे देवनिकायाश्च सर्वे भूतगणाश्च। एवं इस प्रकार से जितनी भी क्रम मैंने आपको समझाया, ये सारा क्रम, इन्हीं क्रम से यज्ञ हो, वेद हो, आश्रम, जाति, वर्ण हो, है ना, सर्वे देवनिकाय, संपूर्ण देवताओं का समुदाय, सभी प्राणिगणा, सभी प्राणियों का, वृष्टि पूर्वका, ये सारे वृष्टि पर ही आधारित हैं, वृष्टि पर आश्रित है ना। ऐसा नहीं कि केवल फसल नहीं होगी तो मनुष्य मरेगा,
मनुष्य ही नहीं मरेगा। मनुष्य जब यज्ञ नहीं करेगा देवता कहाँ से पाएंगे? तो इस प्रकार सर्वे यज्ञा वेदा वर्णा देवनिकाया सर्वभूत प्राणा भूतगणा, ये सब इसी वृष्टि पर आधारित है, वृष्टि पर आश्रित है। वृष्टया धृतम इदम सर्वम अन्नम निष्पाद्यते यया सा अपि निष्पाद्यते वृष्टि सवित्रा मुनिसत्तम। मुनिसत्तम, मुनिश्रेष्ठ श्री मैत्रेय जी पराशर जी कहते हैं यया यया सर्वम अन्नम निष्पाद्यते, यया यानी वृष्टया, यया वृष्टया सर्वम अन्नम निष्पाद्यते धृतम इदम। जिस वृष्टि के द्वारा सभी प्रकार के अन्नों का उत्पादन होता है या जो वृष्टि इन सभी को धारण करती है, सा अपि निष्पाद्यते वृष्टि सवित्रा, सा वृष्टि निष्पाद्यते सवित्रा, वो वृष्टि भी भगवान सूर्य के आधार पर ही होती है। भगवान सूर्य ही उस वृष्टि के कारण है। आधार भूता सवितु ध्रुवो मुनिवरोत्तम ध्रुवस्य शिशुमारो वसो सो अपि नारायणात्मकः। आधारभूता सवितु ध्रुवो, कहते हैं भगवान सूर्य के आधार ध्रुव हैं। और ध्रुवस्य शिशुमारो, ध्रुव के आधार शिशुमार हैं। शिशुमार के पूंछ पकड़ के लटके। ध्रुवस्य आधारो शिशुमारः असो अपि नारायणात्मकः। शिशुमार भी नारायण का स्वरूप है, जिस शिशुमार के हृदय में भगवान नारायण स्थित है। अर्थात कुल देख लीजिए, सबके आधार भगवान नारायण, सबके आधार भगवान है। हृदय नारायण तस्य शिशुमारस्य संस्थिता, कहते हैं जिस शिशुमार के हृदय में भगवान नारायण स्थित हैं, सर्वभूतानां विभर्ता, वही सारे प्राणियों का पालन करने वाला है। वही नारायण सारे प्राणियों का पालन करने वाला है। आदिभूतः सनातनः, वही आदि पुरुष है, वही नारायण है, वही सनातन है, वही शाश्वत है। ऐसे नारायण का आधार से वृष्टि आदि शिशुमार चक्र का वर्णन इतना ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब सूर्यों के 12 नामों की तरफ चलते हैं। भगवान सूर्य के 12 नाम हैं। तो श्री पराशर उवाच सा अशीति मंडल शतम काष्ठयोः अंतरम द्वयोः आरोहण अवरोहाभ्याम भानोः अबदेन या गतिः। आरोहण अवरोहाभ्याम भानोः, भगवान सूर्य के आरोहण और अवरोहण के द्वारा, भगवान सूर्य आरोहण और अवरोहण के द्वारा अबदेन या गति, वर्ष भर में जो इन भगवान सूर्य की जो गति होती है, कहे द्वयोः काष्ठयोः अंतरम, ये जो मार्ग तय करते हैं उस मार्ग के दोनों दिशाओं के बीच में, इस मार्ग के दोनों दिशाओं के बीच में सा शतम अशीति मंडलम, 100 के ऊपर 80 मंडल है, यानी 180 मंडल है। इनके पूरे एक साल के रास्ते में, एक वर्ष के भगवान के रास्ते में, सूर्य के रास्ते में दोनों दिशाओं की ओर स्थित 180 मंडल है। सारथो, भगवान का रथ, सूर्य भगवान का रथ, क्या सारथो अधिष्ठितो देवैः आदित्यैः ऋषिभिः तथा गंधर्वैः अप्सरो वेशा ग्रामणी सर्पराक्षसैः। भगवान के रथ में अधिष्ठित हैं, बैठे हुए हैं कौन? देवैः आदित्यैः, आदित्य के रूप में देव, ऋषिभिः ऋषियों के द्वारा, गंधर्वैः अप्सरोभिः, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, ग्रामणी यक्ष हैं, सर्प हैं और राक्षस हैं।
अब जोड़ लीजिए 7 प्रकार के लोग हैं। कहें ये सब भगवान के रथ में उपस्थित हैं। 7 प्रकार के लोग भगवान में उपस्थित हैं, इनको सप्तगण कहते हैं। ये सप्तगण भगवान के सूर्य के रथ में उपस्थित हैं। कहते हैं अब 12 प्रकार के जो हैं ये 12 महीनों के आदित्य हैं। 12 महीनों के 12 आदित्य हैं। तो महीने के अनुसार इनका आप वर्णन सुने। कहें धात्रा क्रतुस्थला चैव पुलस्त्यो वासुकी तथा रथभृत ग्रामणी हेति तुम्बरुः चैव सप्तमः एते बसन्ति वै चैत्रे मधुमासे सदैव हि मैत्रेय संडने भानो सप्तमासाधिकारिणः। कहते हैं चैत्रे मधुमासे सदैव एते बसन्ते। मधुमास चैत्र के महीने में अब बताने जा रहे हैं ये 7 हमेशा निवास करते हैं। ये 7 कैसे हैं? कहें सप्तमासाधिकारिणा, ये सारे ही चैत्र मास के अधिकारी गण। चैत्र मास के अधिकारी गण आपको बताया है। हर महीने में सप्तगण हैं भगवान। हर सूर्य में, हर आदित्य में भगवान 7 प्रकार से हैं, 7 गण हैं। कौन है देखिए। कहें धाता, धाता नाम के सविता हैं, धाता नाम के आदित्य हैं। क्रतुः, क्रतुस्थला है ना, क्रतुस्थला अप्सरा है। पुलस्त्यो, पुलस्त्य ऋषि हैं। वासुकी तथा, वासुकी नाग हैं। रथभृत ग्रामणी, ग्रामणी माने यक्ष, रथभृत नाम के यक्ष हैं। हेति, हेति नाम का राक्षस है। और तुम्बरुः चैव सप्तमा, तुम्बरु नाम के गंधर्व है। 7 हो गए। पहला देख लीजिए, पहला आदित्य हैं, आदित्य हैं, अप्सराएं हैं, ऋषि हैं, है ना, और राक्षस हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, और एक सर्प। 7 प्रकार के लोग, 7 गण हैं, सप्तगण कहा जाता है इनको। ये कहते हैं हर महीने के आदित्य, हर महीने में ये सप्तगण बदलते हैं। तो अभी मैंने जिन सप्तगणों के नाम बताया आपको, ये चैत्र मास के, चैत्र मास के आदित्य को धाता आदित्य कहा जाता है ना। अर्जमा पुलहश्चैव रथौजा पुंजिका स्थला प्रहेतिः कच्छवीरश्च नारदः च रथे रवे। अर्यमा ये कौन है, कहाँ, किस महीने के हैं? हाँ, माधवे निवसन्ति एते। माधव, माधव महीना कहते हैं। मधु है चैत्र, माधव है बैसाख। बैसाख के महीने में अर्जमा नाम के आदित्य, अर्जमा नाम के आदित्य हैं। पुलहश्चा, पुलह नाम के ऋषि हैं। रथौजा, और रथौजा नाम के यक्ष हैं। पुंजिक स्थला, पुंजिक स्थला अप्सरा हैं। प्रहेति, प्रहेत नाम का राक्षस है। कच्छवीरश्चा, कच्छवीर नाम का नाग है। नारदश्चा, नारद नाम के गंधर्व है। कहे माधवे निवसन्ति एते। बैसाख के महीने के सूरज में ये सप्तगण निवास करते हैं। शुचि संगे निबोध में, है ना। शुचि, शुचि मास कहते हैं जेठ महीने को। कहते हैं अब ज्येष्ठ महीने में कौन कौन रहते हैं वो आप मुझसे सुनो। शुचि संगे निबोध में, अब जेठ के महीने का आता है। मित्रो अत्रे तक्षको रक्षा पौरुषेयो अथ मेनका हाहारथ स्वना चैव मैत्रे एते बसंति वै। ज्येष्ठ के महीने में मित्र नाम के आदित्य हैं। अत्रि ऋषि हैं। तक्षक नाग हैं। और पौरुषेय नाम के राक्षस हैं। मेनका नाम की अप्सरा हैं। हाहा नाम के गंधर्व हैं। रथस्वन नाम के यक्ष हैं। कहे मैत्रेय जी, ये ज्येष्ठ महीने के सप्तगण हैं जिनका मैंने आपको विवरण सुनाया। मैत्रेय एते बसंति वै।
अब आगे चलिए, कहे वरुणो वसिष्ठो नागश्च सहजन्याहुरथा रथचित्र तथा शुक्रे बसंती आषाढ़ संज्ञके। आषाढ़ महीने के, आषाढ़ महीने को शुक्र महीना कहते हैं, इसलिए कहा शुक्रे आषाढ़ संज्ञके बसंत्या। शुक्र महीने में जिनको आषाढ़ के नाम से जानते हैं उस महीने में निवास करते हैं कौन? कहे वरुणो, वरुण नाम के आदित्य हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, नाग नाम से सर्प हैं, सहजन्या, सहजन्या राक्षस है ना, हूहू नहीं, सहजन्या राक्षस नहीं है जी, सहजन्या अप्सरा है, सहजन्या अप्सरा है, हूहू नाम के गंधर्व हैं, रथ नाम के राक्षस हैं, रथ चित्र नाम के यक्ष हैं। ये आषाढ़ के महीने में के सूर्य में निवास करते हैं जो वरुण नाम के आदित्य हैं। कहें इंद्रो विश्वावसु स्रोत ऐला पुत्र तथा अंगिरा प्रमलोचा नभस्येते सर्पिचार के बसंती ये। नभसी सप्तमी में है, नभस कहते हैं आषाढ़ को, अरे सावन को, नभसी है सावन का महीना, नभसी संघ के आज सावन के महीने में रहते हैं इंद्रो, इंद्र नाम के आदित्य हैं, विश्वावसु, विश्वावसु नाम के गंधर्व हैं, स्रोत और स्रोत नाम के यक्ष हैं, ऐलापुत्र, ऐलापुत्र नाम के सर्प हैं, अंगिरा ऋषि हैं, ब्रह्मलोचा अप्सरा हैं और सर्पी नाम का राक्षस है। इंद्रो विश्वावसु स्रोत ऐलापुत्र तथा अंगिरा प्रमलोचा नभस्येते सर्पी च अर्के बसंतिते। अर्के सूर्ये बसंतिते है ना, सावन महीने के सूर्य में ये सप्तगण निवास करते हैं। देवस्वान उग्रसेनश्च भृगु आपूर्णः तथा अनुम्लोचा शंखपाक्रोपक शंखपालो व्याघ्रो भाद्रपदे यथा। और भादो महीने के सूर्य में विवस्वान नाम के आदित्य हैं, उग्रसेन नाम के गंधर्व हैं, भृगु नाम के ऋषि हैं और आपूर्ण यक्ष हैं, अनुमलोचा अप्सरा है, शंखपाल सर्प है और व्याघ्र नाम का राक्षस है। ये सप्तगण हैं भादों के महीने के। पूषा वसुरुचि वातो गौतमो अथ धनंजया सुखेणो अन्यो घृताची बसंते अश्वयुजे रयो। अश्वयुजो आश्विन महीने में, हाँ कुआर के महीने में कहे पूषा नाम के आदित्य हैं, वसुरुचि नाम के गंधर्व हैं, वात नाम का राक्षस है, गौतम नाम के ऋषि हैं, धनंजय नाम का सर्प है, सुखेण नाम के यक्ष हैं और घृताची अप्सरा है। ये आश्विन महीने के सूर्य में निवास करते हैं। विश्वावसु भरद्वाजा पर्जन्य ऐरावतो तथा विश्वासु सेन दिदचा आपः कार्तिके बसंतिते। और कार्तिक महीने के सूर्य में विश्वावसु नाम के गंधर्व हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, पर्जन्य नाम के आदित्य हैं, ऐरावत नाम के सर्प हैं, विश्वाची, विश्वाची नाम की अप्सरा है, सेनजित नाम के यक्ष हैं और आपह, आप नाम का राक्षस है। कार्तिक के महीने में ये निवास करते हैं। ये सप्तगण हैं। अंश काश्यप तारक्ष्या तो महापद्म तथा उर्वशी चित्रसेना तथा विद्युत मार्ग शीर्षे अधिकारिणा। विद्युत मार्ग, मार्ग शीर्षे, मार्ग शीर्ष यानी अगहन के महीने में, अगहन के महीने में ये निवास करते हैं। ये अधिकारी गण हैं जिनको हम बताने जा रहे हैं। क्या अंश नाम के आदित्य हैं, अंश, अंश नाम के आदित्य हैं, काश्यप, काश्यप नाम के ऋषि हैं, तारक्ष, तारक्ष नाम के यक्ष हैं, महापद्म, महापद्म नाम के नाग हैं, सर्प हैं, उर्वशी, उर्वशी अप्सरा हैं, चित्रसेन यक्ष हैं और विद्युत मार्ग इनका राक्षस है। ये मार्ग शीर्ष के महीने में
मास में निवास करते हैं। जितने सप्तगण निवास करते हैं महीनों में, ये सप्तगण मासाधिकारी होते हैं, उस मास के अधिकारी गण। क्रतु भगा तथा ऊर्णायु अस्फूर्जा कर्कोटकः तथा अरिष्ट नेमि चैव अन्या पूर्वचेतेवराप्सरा पौष मासे बसंती एते सप्त भास्कर मंडले। कहे पूष के महीना में वहाँ सूरज मंडल में ये 7 गण निवास करते हैं। कौन? कहे क्रतु नाम के ऋषि हैं, भगः भग नाम के आदित्य हैं, है ना, और पूर्णायु है गंधर्व, अस्फूर्ज जो है राक्षस हैं, कर्कोटक सर्प हैं, अरिष्ट नेमि यक्ष हैं। कहे पूर्व चित्ती नाम की श्रेष्ठ अप्सरा इस महीने की अधिष्ठात्री हैं, इस महीने में निवास करती हैं। तोष्टा अथ लोक प्रकाशनार्थाय विप्रवर्ज अधिकारिणा। कहे संसार को दिखाने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए ये अनेक प्रकार के सप्तगण ये उस महीने के अधिकारी बनकर के सूर्य मंडल में निवास करते हैं। कहे तोष्टा अथ जमदग्नि कंबलो अथ तिलोत्तमा ब्रह्मोपेतो ऋतजित धात राष्ट्रो अथ सप्तमा माघ मासे बसंती एते सप्त मैत्रेय भास्करे। माघ मासे बसंती एते सप्त मैत्रेय भास्करे। कहते हैं मैत्रेय जी, माघ महीने में ये सप्तगण भगवान सूर्य के मंडल में निवास करते हैं। कौन है? कहे तोष्टा नाम के आदित्य हैं, जमदग्नि ऋषि हैं, कंबल नाम के सर्प हैं, तिलोत्तमा नाम की अप्सरा है, ब्रह्मोपेत नाम का राक्षस है, ऋतजित नाम के यक्ष हैं और धृतराष्ट्र नाम के गंधर्व हैं। कहें एचे सप्तमः, ये 7 मंडल वहां पर निवास करते हैं। श्रूयताम च अपरे सूर्ये फाल्गुने निवसन्ति ये। कहते हैं अब दूसरे सूर्य जो बच गए हैं फाल्गुन महीने में, फाल्गुन के महीने में कौन से सप्तगण निवास करते हैं? श्रूयताम, उसको भी सुना रहा हूं, वो भी सुन लीजिए। कहें विष्णु अश्वतरो रंभा सूर्यवर्चा च सत्यजित विश्वामित्र तथा रक्षो यज्ञोपेतो महामुने। कहें विष्णु नाम के आदित्य हैं, अश्वतर नाम का सर्प है, रंभा नाम की अप्सरा है, सूर्यवर्चा नाम के गंधर्व हैं, सत्यजित नाम के यक्ष हैं, विश्वामित्र यहाँ ऋषि हैं और राक्षस का नाम है यज्ञोपेत। रक्षो यज्ञोपेत, राक्षस का नाम है यज्ञोपेत। ये सप्तगण कहे मासेषु एतेषु मैत्रेय बसंती एतेषु सप्तका सवितु मंडले ब्रह्मन् विष्णु शक्ति उपबृंहिता। कहते हैं हर महीने में इस प्रकार के ये 7 सप्तगण सूर्य मंडल में सवितु मंडले निवसति, सूर्य मंडल में निवास करते हैं। ये सारे ही जितने सप्तगण हैं कहे ब्रह्मा विष्णु शक्ति उपबृंहिता। ब्रह्म विष्णु और शक्ति के तेज से तेजोमय, इनके इन त्रिदेवों के तेज से तेजोमय हैं ये सप्तगण। कहे अस्तवंत मुनया सर्वे। कहते हैं ये जो 7 हैं इन 7 के काम क्या है? सवित्र मंडल में, सूर्य मंडल में 7 निवास करते हैं, तो इन 7 के कार्य क्या है? कहे अस्तुवंत मुनया सूर्यम। ऋषि लोग तो सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व गीयते पुरः, गंधर्व लोग सूर्य के आगे आगे गान करते हुए चलते हैं। नृत्यंति अप्सरसो यान्ति, अप्सराएं नृत्य करती हैं। यान्ति सूर्यस्य अनुनिश्चराः, क्या सूर्य जी के चलते हुए सूर्य के पीछे चलने वाले राक्षस हैं, राक्षस उनके पीछे पीछे चलते हैं। बहन्ति पन्नगाः, सर्प लोग कहते हैं सजावट का काम करते हैं।
बढ़िया रथ को सजाते हैं। यक्षय क्रियते अभिषु संग्रह, और यक्षगण सूरज की बागडोर अपने हाथ में लिए। यक्षय क्रियते अभिषु संग्रह। इसके अतिरिक्त कहें बाल खिल्या तथैवैनम परिवार्य समासते। जितने बाल खिल ऋषि हैं ये सभी परिवार्य समासते भगवान सूर्य के मंडल को घेर करके चलते हैं, सेवक भाव से चलते हैं। सो अयम सप्तगणः सूर्य मंडले मुनि सत्तम हिमोष्णवारि वृष्टि नाम हेतु स्वसमयम गतः। कहते हैं सो अयम मुनि सत्तम, ये मुनि श्रेष्ठ कहते हैं सो अयम सप्तगणः सूर्य मंडले। इस प्रकार के सूर्य मंडल में ये सप्तगण निवास करते हैं। सूर्य मंडले सो अयम सप्तगणः, सूर्य मंडल में ये सप्तगण निवास करते हैं। ये क्यों रहते हैं कि स्वसमयम गतः, अपने समय आ जाने पर हेतु कारण बनते हैं। ये सातों कारण बनते हैं, समय आ जाने पर एक कारण बनते हैं। किसके कारण? हिम उष्ण वारि वृष्टि नाम, गर्मी सर्दी और वृष्टि के ये कारण बनते हैं। ये सप्तगण कहते हैं समय आने पर समयानुकूल ये अपना अपना कार्य करते हैं, और शीत हो या उष्णता हो या वृष्टि हो, इसके एक कारण। इस प्रकार हमने 12 आदित्यों का 12 महीनों का नाम आदि सब बता दिया, कार्य बता दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री मैत्रेय उवाच। समय है ना, 5 मिनट है। प्रश्न देख लीजिए। श्री मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी का प्रश्न आ रहा है। कहें यत एतत भगवान आह गणः सप्तविधो रवे मंडले हिमतापादेह कारणम तत्मया श्रुतम। कहें भगवान एतत आह, हे भगवान, हे पराशर जी आपने जो बताया, रवे सप्तविधो गणः, भगवान सूर्य के 7 प्रकार के जो गण हैं इनके मंडल में निवास करते हैं। हिमपातादेह कारणम, कहें हिम और आतप आदि के सर्दी गर्मी के जो कारण हैं, तत्मया श्रुतम, जो आपने बताया वो सब तो मैंने सुन लिया। कहीं इतने नहीं बताया, आपने और भी बताया है। कहें व्यापारः च अपि कथितो गंधर्व उरग राक्षसाम ऋषीनाम बालखिल्यानाम तथैव अप्सरसाम गुरो यक्षाणाम चरथे भानो विष्णु शक्ति धृतात्मनाम। कहते हैं आपने इनके कार्य क्या हैं वो भी आपने बताया। गंधर्व के कार्य बताया, सर्पों के कार्य बताया, राक्षसों के कार्य बताया, ऋषियों बालखिल ऋषियों के और अप्सराओं के भी कार्य आपने बताया। यक्षाणाम चरथे भानो, सूर्य भगवान के रथ में यक्षों का क्या कार्य है ये भी बताया। और आपने ये भी बताया कि विष्णु शक्ति धृतात्मनाम, ये सारे ही विष्णु से तेजोमय हैं, विष्णु की शक्ति धारण करने वाले हैं, ये भी आपने बताया। कि क्या नहीं बताया? कहें किमच आदित्य संयत कर्म ततना उक्तम त्वया मुने। कहते हैं इन सब महीनों में एक आदित्य भी आपने जोड़ा है, इनमें ये आदित्य भी है। उन आदित्य का कार्य तो आपने बताया, सबका बताया, आदित्यों का कार्य नहीं बताया। कहे किमच आदित्य संयत कर्म, उन आदित्यों का क्या कर्म है? ततना अत्र उक्तम त्वया मुने, हे मुनि आपने उसको नहीं बताया। तो यदि सप्तगणो वारि हिम पुण्यम च बर्षति तत किम अत्र रवेह येन वृष्टि सूर्यादितीर्यते। कहते हैं आप कहते हैं कि वारि हिम उष्णम, जल की वृष्टि, शीत और गर्मी, ये सब सप्तगणों के कारण ही होता है। आप यही कह रहे हैं? आपने यही कहा जो सप्तगण है यही शीत तीनों ऋतुओं के, बरसात सर्दी गर्मी, इन तीनों के कारण तो ये सप्तगण है। अगर ये सप्तगण ही कारण है तो कम तत् किम एत्र रवेह, तो सूर्य भगवान का क्या काम है?
तो सातवें एन वृष्टि सूर्यादितीर्यते, जिसके विषय में कहा जाता है कि सूर्य ही बरसात के कारण है, तो आप कहते हैं ये सप्तगण कारण है, तो सूर्य का क्या काम? तो साथ में सूर्य भी तो आते हैं। तो उन आदित्य का काम तो बताया नहीं ना। वो तो नहीं बताया, वो नहीं बताया, आते तो विवस्वान उदितो मध्यया अष्टम इति किं जना ब्रवीत एतत् समम कर्म यदि सप्तगणस्य तत्। कहें यदि सप्तगणस्य तत्, यदि सातों गणों का ही किया हुआ ये सब कारा कार्य है ना, तो ये क्यों कहा जाता है किम जना ब्रवीत एतत्? तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि विवस्वान उदितो मध्यम यान्ति अष्टम इति? क्यों कहते हैं कि सूर्य भगवान का उदय हो गया, सूर्य भगवान मध्य में आ गए, सूर्य भगवान का अस्त हो गया? जब ये सप्तगणों का ही किया हुआ काम है तो सूर्य की आवश्यकता क्या है? ऐसा लोग क्यों कहते हैं? इन सप्तगणों का नाम तो नहीं लेते लोग सूर्य का ही नाम लेते। तो सूर्य का क्या कार्य है ये आप बताइए, ऐसा मैत्रेय जी ने पूछा। अब इसका प्रश्न का उत्तर हम लोग कल पढ़ेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।